समय की बात है, कही जा चुकी है प्रथम हिरणाक्ष की गाथ। परम भक्त प्रहलाद का सुनो चरित नरनाथ। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के लिए समझाते हैं, राजन अब हमें एक आपके लिए कथा सुनाएंगे, जो पहले कथा इससे पहले हम सुना चुके हैं शुरुआत में। तो राजन बोले वो कौन सी कथा है कि सुनो। कहा भाई का मरे ना सुनते ही और भाई का लो हो के लिए पता चला कि मेरा भाई मारा गया। किसने मारा है? विष्णु के अवतारी, जिसने अवतार लिया था सुगर नाम का। जब ये बात पता चली है तो आज वो उसका खून खोल गया। बोला है कि हम जीवों पे तो जीत पा लेंगे, ये तो साधारण बात है, लेकिन देवताओं से कैसे जीत पाएंगे? इसका केवल एक ही उपाय है। वो क्या है? तप करना और तप करके वरदान मांगना। अब भाई वो तप करने के लिए घर से निकल चला। ए बेचारे तप के लिए बैठ गया योगेश। घोर तपो की ताप से तन को दिया जला। लिए घर से निकल चला। जाते जाते एक जंगल में पहुंचा और बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता और तप करने लगता। भोजन आदि तो बात क्या, दिया पवन तक रोक। उसके मारे चर अचर कांप उठे त्रिलोक। ऐसा तप किया हिरण्यकश्यप ने, ऐसा तप किया वायु रुक गई। और त्रिलोक कांप गया। आखिर में क्या देखा है भक्तों? भगवान शंकर के लिए आना पड़ा। भगवान शंकर जब आए, प्रकट हुए, बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप बोला क्या मांगो? मुझे वर ऐसा दो जो आज तक किसी ने मांगा ना हो। बोले क्या? और बोला क्या क्या लूंगा? बोला लूंगा तो ऐसा जो और न अब तक लिया
ऐसा चाहिए जो किसी के लिए दिया ना हो। और अधिक नहीं मांगते, कुछ तो ज्यादा भी नहीं मांगते, खाली थोड़े शब्द हैं। सुनो भगवान क्या कहा, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो, नीचे न मरो ऊपर न मरो, इसमें न मरो दिल में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, दिन में ना मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और कोई हथियार ऐसा वरदान दिया। और वरदान देकर भगवान शंकर बोले जाओ, हमने वरदान दिया, इतना कहकर वो वहां से चले गए। और हिरण्यकश्यप सीधे चला है, जंगल में था ही, लेकिन जो वृक्ष उसके सामने आता है ऐसे घूसा मारता उड़ा देता है। भाई सबकी ताकत है, जो सामने पहाड़ आता है उसके लिए चीर देता है, लेकिन वो बच के किसी से नहीं निकलता, बहुत बलवान हो गया। महादेव वरदान दे के चले गए और हिरण्यकश्यप ने लौट कर दिया एक तलवार, बोला हाजिर हो यहीं सभी सूर सरदार। उनके लिए जब वापस आए हैं अपनी नगरी में, तो राजा महाराजा संत जन बुलाया और एक दरबार लगाया। और दरबार लगाया, बोले सुनो, एक बार में मैं बताता हूं, एक बार में ही समझ लेना, दूसरी बार कहने की बारी ना आए। बोला इसलिए ध्यान से समझ रखें, कुछ है खूनी मजमून मेरा, है वेद पुराणों से बाहर ये मिला अलग कानून मेरा, कि मेरा कानून वेद पुराणों से शास्त्रों से अलग है। और सुनो, मेरा कानून है कि आज से कोई हवन भागवत कथा नहीं करेगा, कोई संत भगवान का भजन नहीं करेगा, अगर करता पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा। ये बात हिरण्यकश्यप ने कही है। कोई मंदिर में पूजा नहीं करेगा, मंदिर में ताले डाल लो, अगर पूजा करनी है तो हम इस पृथ्वी लोक के भगवान हैं। इतने में एक संत खड़े हुए, बोले क्यों आप भगवान के सके, सुनो आप हमारे राज्य में रहते हो और हमारे ही चलाए तुम्हारा परिवार चलता है, अगर हम अन्न धन तुम्हें ना दें तो भूखन मर जाओगे, बताओ भगवान कौन हुआ, मैं हुआ। संत जन की बात सुनकर वही सभा में बैठ जाते हैं और सन्नाटा, और कहा राम का नाम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो मेरे भाई का दुश्मन है, उसने मेरे भाई को मार दिया। कोने कोने में हुआ उसे समय ऐलान, करे न कोई आज से बेदी हवन विधान, कोने कोने में ऐलान करवा दिया। और हिरण्यकश्यप ने वो सभा के विराम लगाया और अपने महल को चल दिया।
हिरण्यकश्यप का इस तरह हुआ जहां ऐलान, बैठ गए ऋषि मुनि सभी वहीं दबा कर सब बैठ गए। बोले अब तो बेकार है, अगर हम पकड़े गए तो मार तो पड़ेगी। डर तो डर होता है भैया, लेकिन एक बात और बताएं, सबके लिए पता है सत्य के लिए आजकल हम सभी लोग असत्य बनाए पड़े हैं। क्यों भैया? जो सत्य है उसको हम असत्य बनाए पड़े हैं, हम भी उस चीज को असत्य बनाए पड़े हैं। क्यों? सबके लिए पता है कि जब मेरा जन्म हुआ है तो एक बार इस पृथ्वी लोक से जाना है, मरना है। फिर भी इस चीज को हम अपनी नजरों में क्या असत्य करते हैं, कहते हे भगवान मरे ना, हे भगवान मरे ना। बात सही है गलत? सबके लिए डर है अपने प्राणों का, हम मर ना जाए कहीं। लेकिन संत जन यही सोच समझकर माला वेद पुराण सब एक कपड़े में बांध के टांग दिए आश्रम में। आश्रम में टांग दिए और समय बीतता जाता है और वो घर से बाहर निकल गया, अपनी राजधानी से कहीं दूर चला गया किसी काम से। लेकिन महलों में उसकी जो रानी कयादू थी वो गर्भवती थी, वो महलों में अकेली रह गई। जब वो महलों में रह गई तो क्या हुआ, इंद्र ने देखा कि इसकी पत्नी गर्भवती है, इसका पति इतना ताकतवर है तो इसका बेटा कितना ताकतवर होगा। ये बात समझकर उसने तैयारी करी कयादू के लिए हरने के लिए। देवता आए, इंद्र देव आए और कयादू का हाथ पकड़ा, बोले चलो। कयादू ने बिना किया, जो दासियां ही थी उनके साथ उनने भी मिना किया, लेकिन इंद्र कहां मानने वाले। इंद्र तो इंद्र है, इंद्र बहुत डरपोक है, बहुत डरते हैं। अगर कोई तप करने के लिए बैठ जाए तो इंद्र क्या सोचता है, इसकी सगवानी भंग कर देगा। क्यों? उसे डर ये रहता है कहीं कोई मेरा सिंहासन ना छीन ले। जब आज कयादू रानी के लिए इंद्र ले जा रहे थे, उसी समय रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी पहुंच गए और नारद ने कहा, क्या कहा भैया? बोले बस उसी समय नारद पहुंचे, बोले सूरपत क्या करते हो।
तो वो मेरा दुश्मन होगा। तो मैंने सोचा ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नारद बोले, आप मर्द हो, ऊपर से एक देवता हो, और सब देवताओं के कौन है भाई? सब देवता इससे नीचे हैं, लेकिन कहना मानते हैं भाई। नारद जी ने ऐसे समझाया, ये बात तुम पे शोभा नहीं देती। जब ऐसी बात सुनी तो क्या हुआ, नारद से इंद्र बोला, तुम अपने रास्ते जाओ तो हम अपने रास्ते जाएंगे। तो नारद क्या कहने लगे और गाने लगे, भगवान नारायण नारायण हरे हरे, नारायण हरे हरे। बात जब कही और कयाधु का हाथ इंद्र के हाथ से नारद जी ने छुटा लिया। छुटाने के बाद वो अपने आश्रम पे ले गए। जब अपने आश्रम पे ले गए, लेने के बाद समय बीतता जाता है और जो रानी कयाधु थी वो गर्भवती तो थी ही, समय आने पर उसने एक बच्चे के लिए जन्म दिया। उसका नामकरण किसने किया? नारद जी ने किया। उसका नाम रखा गया था प्रहलाद। उसका नाम प्रहलाद रखा गया और वो कहाँ रहने लगा? नारद जी के पास रहने लगा। और हम बताएंगे राक्षस का बेटा भक्त कैसे बना। राक्षस का बेटा राक्षस होना चाहिए, भक्त क्यों बन गया? समझने की बात है, क्यों भक्त बन गया? क्योंकि जब कयाधु रानी गर्भ में थी तो वो कहाँ थी? नारद के कितना डलवा दो। नारद के आश्रम में थी और नारद जी कयाधु के लिए बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करते थे। और वो शिशु गर्भ में बैठा बैठा प्रेम से कथाएं सुनता था। जब तीसरा चौथा महीना लगता है तो बाहर की बातें गर्भ का बच्चा सुनने लगता है। चौथे महीने में बहुत बहुत सुंदर कथाएं सुनी, हरी चर्चा सुनी। और नारद ने देखा अब हिरण्यकश्यप अपने महल में, अपनी राजधानी में वापस आ रहा है। इसी बीच में उन्होंने अपने बच्चे के लिए कहीं पहुंचा दिया, राजधानी में। कोई बात ना जी, हमारी मट्टी को अगले बढ़ के बैठो ना। तो क्या अब लाओ को छोड़कर गया सहारन, प्रकट हुए दिन में महापरम भक्त प्रहलाद। परीक्षित जी, अब आप सुन रहे हो तो मेरे पास आए, आप आ जाओ। जब बच्चा आज बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद गुरुकुल में जाने लगा और उसे गुरुजी पढ़ाने लगे। गुरु का नाम बहुत कठिन है। क्या नाम है? सटार मरक, अजीब नाम है गुरु का। और इन्हीं गुरु के यहाँ रोज प्रहलाद भक्त पढ़ने जाते हैं और पढ़ने जाते हैं और वापस आते हैं।
ऐसे ही लगातार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, समय बीतता जाता है। शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा कौन सी प्राप्त कराई जाती है कि भगवान तुम्हारे पिता का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? जो तुम्हारे चाचा थे हिरणाक्ष, उनके लिए उन्होंने मारा था, इसलिए इसी के बारे में पढ़ाया जाता था। समय बीतता रहा, बीतता रहा। एक बार प्रहलाद गुरुकुल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक कुमारी रो रही थी। हे राम, आपके सहारे हमारी नैया है और हमें इस पाप करने से बचा लेना, ये हमसे धोखे में पाप हो जाएगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। जब ये बात भगवान के भक्त ध्रुव के कान में पहुंची है, पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कौन ये है। पास में पहुंचे, ये बुढ़िया तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है। जब ऐसी बात सुनी तो अब उसने, कुमारन ने भक्त की तरफ देखा, प्रहलाद की तरफ। बोले हमें जान प्यारी है या नहीं है? हमें तो जो बिल्ली के बच्चे ये आभा में किसी प्रकार से घुस गए थे और हमने आग लगा दी, हमें तो उनके प्राणों की चिंता है, हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है। ऐसी बात कही। बोले कोई बात नहीं, तुम्हें भगवान पर इतना भरोसा है? तो कुमारन बोली हाँ, इतना भरोसा है। और क्या? कुछ निकल सके रोते रोते, क्यों त्यों करे बचन कुमारी के। रख दिए भूल से लाल आज, आलना में वाल मझारी के। रोते रोते जब भक्त प्रहलाद के लिए समझाया तो भक्त प्रहलाद बोले हम मान लेंगे, तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है, अगर ये बच्चे जीवित निकले आएंगे तो। कुमारी बोली हमें पूर्ण भरोसा है। तो आज प्रहलाद कहते हैं ठीक है, हम कब आए? बोले सुबह आप आना, सुबह आ जाना और देखो भगवान की लीला कैसी होगी। ध्रुव गया, रात भर सोया नहीं, यही चिंते में रहा। आग जल रही है, उसमें बच्चे बंद हैं, कैसे जीवित रहेंगे? ये बुढ़िया पागल हो गई, ये मारी जाएगी मेरे पिता के हाथों से। क्यों? ये भगवान का नाम पुकार रही है। जब सवेरा होता है, उजाला होता है, दिन निकले आए, तो आज भक्त प्रहलाद उसी कुमारी के यहाँ जाते हैं। जब वहां पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि आभा वैसा ही लगा हुआ है। तो आज भक्त ने कहा तुम्हारे में तुमने आभा हटाया क्यों नहीं? तो कुम्हारे ने बोली हमने आभा इसलिए नहीं हटाया कि आप सोचोगे कि बच्चे और लाके इसमें रख दिए होंगे। हे बेटा, अपने सुंदर सुंदर हाथों से अपने आप आभा खोलो। जब ये बात कही, ये बात कहते ही भक्त बोले कि हम सामने बैठे हैं, आप ही खोलो, हमें नॉलेज नहीं है कैसे ये आभा खुलेगा। जब ये बात सुनी तो आज वो रोती जाती है कैसे? भगवान तुम्हारे हाथों में अब दुखियारी की लाज रहे।
में आवा खोला, जैसे ही आवा खोला वैसे ही बच्चे बाहर निकल के भागे। कैसे? बिलैया के बच्चे म्याऊं 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 करके भागने लगे, पूरे आंगन में धुंध मचाते हैं। जब भागे बच्चे, आज ध्रुव के जो आंखों में पर्दा पड़ा था वो पर्दा हट गया, पर्दा हट गया। आज उसने उस कुमारी के चरणों में ये पड़ा, बोले माँ हमने जो शब्द कहे थे कल से आज तक, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता वास्तव में भगवान में ताकत है, आज हमें पता चला। तब तक एक मझारी का बच्चा म्याऊं म्याऊं करते हुए प्रहलाद के पास आया और आके उनके पैर चाटने लगा, बड़ा भूखा था। तो आज प्रहलाद ने पूछा, माँ ये पैर क्यों चाट रहा है? कि पैर इसलिए चाट रहा है, ये आधे में बंद थे, ये बेचारे भूखे हैं। तो प्रहलाद ने कहा कोई बात नहीं, हम इनके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। प्रहलाद कहीं से दूध लेके आया, उन बच्चों के लिए पिलाता है। और माँ से ज्ञान ले लिया। माँ ने क्या नाम दिया है? राम राम। वैसे तो मंत्र भी भागवत में लिखा है कि उसने, माता ने मंत्र भी दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो भगवान पर अगर भरोसा रखोगे तो नैया कभी डूबेगी नहीं। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। कथा समझ में आ रही? कुछ कुछ नहीं किसी का शत्रु वह, नहीं किसी का मित्र, शत्रु मित्र समझे उसे अपनी आप ही प्रिय। भगवान ना तो किसी का शत्रु है ना मित्र है। कहते हैं अरे जैसे रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखे त्यों तैसे। ओ जिसकी भावना, और वैसे ही भगवान उससे दिखते हैं। शत्रु की नजर से देखोगे तो शत्रु दिखाई देंगे, मित्र की नजर से देखोगे मित्र। क्योंकि भगवान की पूजा पता कै प्रकार से होती है? भगवान की पूजा हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सुनो, एक तो अपना मित्र बना के पूजा कर सकते हैं। दूसरा, भगवान तो है ही है। तीसरा, अपने बालक के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। आजकल बहुत लोग करते हैं, कैसे लड्डू गोपाल, काजल लगाएंगे, नहलवाएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। आपने भजन सुना होगा, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। ये आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, सुनी है? किसने किसने सुनी? हाथ खड़े करेंगे। वृंदावन में वो थी एक जनी दादी, तो वो भगवान किसी प्रकार से उनकी बहू के हाथ से गिर जाते हैं और वो बहुत रोती हैं। कहती डॉक्टर को बुलाओ, हमारे लला के चोट लग गई। डॉक्टर आया है तो डॉक्टर ने जैसे ही आला लगाई है तो उस मूर्ति से धड़कन आती, डॉक्टर पागल हो गया। तो देखो, जहां विश्वास है वहीं भगवान है, जहां विश्वास नहीं है वहां भगवान नहीं। भगवान 2 जगह मिलता है, मात्र 2 जगह। रामायण पढ़ो, पुराण पढ़ो, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जहां सत्य और विश्वास होगा भगवान वहीं मिलेगा।
देखो वो प्रेम उससे करते हैं, सबका प्रेम अलग अलग होता है। तो कथा कहाँ पे थी, यज्ञपति कहाँ लिए, कथा थी आज तुम्हारे के लिए भक्त प्रहलाद ने अपना गुरु बना लिया। अब गुरु बना के और पाठशाला में गए और गुरुदेव है नहीं, भक्त प्रहलाद जब पहुंचे हैं पाठशाला में और कहा जितनी किताबें तुम्हारे थैले में हमें दो। सब किताबें उठाई और वहीं पाठशाला में रखी और सब में आग लगा दी कि ये सब किताबें लोकल हैं, सरकार बदल गई है, अब हम नई किताबें बांटेंगे। कौन सी बांटते हैं, चाक ले ली और श्याम बोर्ड के सामने पहुंच गए और क्या पढ़ाने लगे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु जब भैया दो पाठ सिखा दिए, गुरु जी कहीं दावत में पहुंच गए होंगे। जब दावत में पहुंचे, कहीं पहुंचे भगवान जाने। जब गुरु जी एक दो दिन के बाद आए, बोले चलो स्कूल में चलते हैं, राजा से बात मिल जाएगी। स्कूल में देखा तो बच्चों के हाथ में चाक है और हर दीवार पे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जितने दुर्गुण में दिवाले थे सब रंग दी राम के नाम से, कृष्ण के नाम से। गुरु ने देखा ये कौन इतना बड़ा भक्त आ गया, तो क्या देखा है, भक्त प्रहलाद कुर्सी डाले बैठे हैं और बच्चे ताली बजा के राम नाम का गुणगान करते हैं। कैसे करते हैं आप कर लियो, समझ लियो। भक्त प्रहलाद थोड़ी देर तक बन जाओ आप लोग, समझ लो ये स्कूल है और सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे और गाएंगे, ठीक। झट भी चली जाएगी। गाओ भैया, ये मोबाइल वाले भैया आपस कह रहे, हाँ चलो गप्पा देंगे, टेंशन ना लो। गाओ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सेनापति आपका ससुराल में बैठे हो जो ऐसे बैठे, हाथ निकालो, सभी लोग ऊंचे ऊंचे उठाएंगे, सभी भक्त और गाओ हरे रामा 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 हरे हरे। कहाँ क्यों 5 साल क्यों उड़ गया, आवाज तेज है। अब आप गा के दिखाओ, देखो अकेले आपके लिए हरा देंगे ये। ये नहीं गा, आवाज बोलो। अरे तुम मेरे पीछे पीछे बोलोगे, ठीक। हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे। हाथ उठा करके हाँ कहानी बताए, उठाओ सभी भक्त।
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब आप लोग गाओ, सभी लोग गाएंगे हरे रामा गाओ एक बार, यहाँ तक तो आवाज आए। बताओ, हम बिना मैच से गा के दिखाएं। हरे रामा रामा हरे हरे। कहाँ तक आवाज जा रही है बताओ? आ रही पीछे तक? तो आप लोग यहाँ तक क्यों नहीं आ रहे? हैं? बात आपकी बाबा सही है। हाँ गाओ। ए सेनापति, अपने दोनों हाथ ये भाला ऊपर करो। कतई बिल्कुल जैसे भाला सतर होता है और ऐसे हाथ मिलाओ, सभी लोग गाएंगे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप पे कब आवाज आ रही है? क्या रोटी खाई कि नहीं आई? क्यों? अच्छा, एक बात हमारे दिमाग में आ रही, बताओ, बता दे। ये सेनापति, ये अपने फौज अपनी हटाओ। डीओजी डॉग हटाओगा? क्यों भैया? आप लोग इसलिए नहीं गा रहे हैं, माता इसलिए नहीं बोल रही, हो सकता इनके पति का नाम हो कृष्णा, यही बात है क्या? पड़ोसी से झगड़ा हुई हो, जब कृष्णा वाली बात आ गई तो हमें एक कथा याद आ गई। रियल की कथा है। हम गए थे बदायूं जिला में कथा करने, और वहां कथा कर रहे और हम जयकारा वहां लगाते थे, बोलिए लीलाधर भगवान की जय। जयकारा हम लगवाते थे भैया। एक बाबा आए, बोले जनाब ऐसो है, जितनी आप जानते हो उतनी हम भूल चुके। हमने बताओ बाबा। बोले ये नाम ना ले करो। हमने कि क्यों? बोले ना ले, हमने कोई बात ना लेंगे, लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई लीलाधर भगवान की जय बोलने की। फिर से बोला और उन पे झाल अपनी लाठी, और लाठी गद्दी के पास पटक रही कि मानव ना एक लाठी को नीचे गिरा दे। हमने अरे भगवान, हे प्रभु, आप गुणगान कर रही है, राक्षस कहां से आ गया? बोले लला ये नाम नहीं लोगे। हमने क्यों? बात क्या है? कि बात क्या है? भगवान के बाप है इसलिए नाम ना लोगे। क्यों? उनकी एक चिंग थी, गांव में लोग उनसे लीलाधर कह देते थे तो बहुत चिक जाते थे। हमने की बाबा या लाठी फटकानो, इतने उतने कहानियां सोनिया करना, सीधे आप कह देते लला नाम मत लो, ये मेरी चिंग है, हम नहीं लेते। उसी दिन से भैया लीलाधर भगवान की जय बोलना छोड़ दी। फिर हम किस पे आ गए? बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब बताओ कथा कहाँ पे थी? हरे रामा पढ़ाई करवा रहे हैं और गुरुदेव पहुंचे हैं। जब गुरुदेव पहुंचे, क्या हो रहा है ये? बोले तुम क्या अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखता? गुरुजी बोले भक्त से, क्या कहा? कि हमने जो कहा और जो तुम्हारे कानों ने सुना वही कहा। कि क्या? कि आपने पूजा का क्या कर रहे हो? तो हमने कह दिया अंधे हो क्या, दिखता नहीं? आंखें भगवान ने दी हैं। बोले दिख तो रहा, हरे रामा हरे कृष्णा। बोले हाँ। कहां से आया? समझाया है गुरुदेव ने। बोले ये नाम मत लो, ये तुम्हारे चाचा का बैरी है। बोले ऐसा है, ये पाठ और किसी के लिए समझाना, अब ये पाठ हम खुद जान चुके हैं, ये बैरी है या कौन है। और बच्चे भैया भक्त प्रहलाद के बस में, और स्कूल ठप हो गया। गुरुजी के लिए क्या करे? जब ये बात है ना कश्यप के लिए पता चली, तो वो अपने बेटे के लिए आज गोदी में लेता है। गोदी में लेके कहता है बेटा ये नाम मत लो, ये नाम मत लो,
ये तुम्हारे चाचा का दुश्मन का नाम है। भक्त प्रहलाद कहते हैं किसी का नाम हो, लेकिन भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। हिरण्यकश्यप ने गुस्सा में अपनी गोदी से समझाते नहीं माना, काल कोठरी में डलवा दिया गया, जहाँ सांप थे विषैले सांपों में ढुकवाया गया, लेकिन सर्पों ने अपना विष छोड़ दिया। कहां से वापस आ गया, जब कहां से वापस आ गया, समुद्र में ढुकवाया गया भक्त के लिए, प्रहलाद के लिए, लेकिन वहां भी बच गया। जो समुद्र से भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने गोली में लेके समुद्र के बाहर कर दिया, फिर भी नहीं माना है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति जिसके दिल में अगर लग जाए ना आग भक्ति की, तो वो उससे कोई बुझाने वाला नहीं है। माँ के पास लेके गए कि हर एक जतन कर लिया, लेकिन तूने कौन सी तिथि में इस बच्चे को, कौन से नक्षत्र में जन्म दिया, ये तो हठीला है, मेरी बात नहीं मानता, तो बात बताइए। बोले कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करो, बच्चों के लिए प्यार से समझाया जाता है। आज माँ ने भक्त प्रहलाद के लिए गोद में ले लिया और सिर सहलाने लगी, बेटा ये नाम मत लो, आप ये नाम मत लो। जब ऐसे समझाया गया, बेटा बोला माँ हम नाम लेना छोड़ देंगे, इस नाम में खराबी क्या है। बोले बेटा हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन आपके पिता ने मना किया तो नाम मत लो। ऐसी बात सुनी, सुनने के बाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप आया, बोले बताओ नाम लेना छोड़ा या नहीं। बोले नहीं छोड़ रहा है, कि तो उसको जहर दे दो, इससे मुझे नफरत और घृणा होगी। आज कटोरा हाथ में लिया और जहर घोला, और भक्त प्रहलाद ने उस कटोरे के लिए थामा, और जब उन्हें डर लगने लगा कि हम इस जहर के लिए पिएंगे तो मर जाएंगे, भगवान उधर देख रहे हैं कि मेरा भक्त भक्ति से जगमग रहा है, तो उसी कटोरे में आज श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। जब दर्शन हुए भक्त प्रहलाद खुश हो गए और हंसते हंसते पान कर गए, पी गए जहर। लेकिन कयाधु ने देखा, अरे अभी तक ये जीवित जहर पी गए कटोरा। हिरण्यकश्यप आया, बोले उसे जहर दिया नहीं, ये जहर दिया लेकिन ये मरा ही नहीं। हिरण्यकश्यप बोला तू उसकी माँ है और माँ के लिए अपने बेटे से बहुत ममता होती है, तूने जहर दिया ही नहीं। ऐसी बात कही तो कयाधु बोली कोई बात नहीं, कटोरे में एक दो बूंद है, अजमा के देख लो। तो एक सेनापति वहां खड़ा था, सैनिक खड़ा था, सैनिक के लिए पकड़ा कि ले पी। सैनिक बोला हम नहीं पिएंगे साहब, ये जहर है। तो आज जब जबकि उसके मुंह में एक दो बूंद गई और प्राण पखेरु हो गया, मर गया। जब वो मर जाता है तो हिरण्यकश्यप के लिए ज्ञात हो गया कि वास्तव में ये मरा नहीं, जहर जरूर पिया, मर क्यों नहीं रहा है। जब ऐसी बातें उनके दिमाग में गूंजने लगी, तब तक इनकी बहन आ गई। इनकी बहन का नाम था कयाधु। बोले भैया क्यों परेशान हो रहे हो। बोले परेशान की बात है, इसलिए परेशान हो रहे हैं कि क्यों, कि क्या बताऊं तुझे बहना, कुछ समझ में नहीं आता है। भैया बताओ, अपनी बहन के लिए नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। तो बताया ये तुम्हारा भतीजा है, बहुत उत्पाती हो गया, हमारे दुश्मन का नाम लेता है, ये नाम नहीं छोड़ता। बोले तक सी बात, हम समझा देंगे। गोदी में आज बुआ की तरफ प्रहलाद बैठे हैं और बुआ समझाती हैं। तो भक्त प्रहलाद ने कहा बुआ तुम्हारा दिमाग ठिया से नहीं है। क्यों नहीं ठिया से है, क्योंकि तुम मेरे पिताजी की बहन ही तो ठहरी। बात नहीं, इधर क्या होता है। इतनी बात जब कही तो गुस्से में वो खड़ी हुई, उस बच्चे के लिए हटाया, अपने भाई के पास गई, भैया ऐसा है एक चिता तैयार करवाओ। बोले बहन पागल है, मर जाएगी तो, कि हम मरेंगे नहीं, चिता पे बैठेंगे। बोले अरे कैसी पगली वाली बातें करती है, मर जाएगी। कि
अरे तुम्हें पता नहीं, एक बार मैंने तप किया था और ब्रह्मा जी से मुझे वरदान मिला कि तुम्हें कभी आग नहीं जलाएगी। जब बात समझ में आई, चिता बनाई गई। आज उसी चिता पे आज होलिका बैठी है, होलिका बैठी है और भक्त प्रहलाद के लिए अपनी गोदी में बिठाया, कहा आग लगा दो। जब आग लगा दी जाती है, आग जब लगने लगी तो होलिका जलने लगी। भक्त प्रहलाद बिल्कुल नहीं जले। जब होलिका कहने लगी बचाओ बचाओ, तो राक्षस वहां खड़े थे, उन्होंने कीचड़ फेंकना चालू कर दिया और जो ऊपर से देवगण देख रहे थे वो गुलाल और फूल की वर्षा कर रहे थे। होलिका ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा प्रकट हो। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले आपने मुझे वरदान दिया था आप अग्नि से जलोगी नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा ध्यान से देखो आप कर क्या रही हो। मैंने वरदान दिया था अगर अधर्म का काम करोगी तो जल जाओगी। तुमने ये अधर्मी काम किया है, धर्म का काम नहीं किया। धर्म का काम किया होता तो नहीं जलते। हमने वरदान दिया इसलिए नहीं दिया है। जब ऐसी बात सुनती हैं और प्राण अपने त्याग देती हैं, वो भक्त प्रहलाद वापस आ जाते हैं। जब वापस आ गए तो क्या हुआ, तो उसी दिन से हमारे गांव में चौराहे पे होलिका रखी जाती है। और हम भैया एक बात कहेंगे, जरूर नाराज मत होना। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो मटकी में गोबर कीचड़ भर के और एक दूसरे के घर में फेंकते हैं, और जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो प्रेम से जाते हैं घर पे, गालों पे गुलाल लगाते हैं, अपने बड़ों के पैर छूते हैं। अब आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत उल्टी रीत चलती है। क्या, जब होलिका में आग लगाई जाएगी तो क्या बोलेंगे, होलिका मैया की। लेकिन कोई भक्त प्रहलाद की जय नहीं बोलता। इसलिए एक बात दिमाग में बिठाओ, होलिका मैया की जय मत बोला करो। भक्त प्रहलाद की सबसे पहले जय बोलनी चाहिए हमें सबको। बोलिए आज मिलके सभी लोग भक्त जन भक्त प्रहलाद की जय हो, सच्चे दरबार की। जब आज हिरण्यकश्यप ने देखा कि मानेगा नहीं, बड़ा हटीला है, बड़ा चंचल है, क्या करें। तो आज एक खंबा तैयार किया गया और उसके लिए खूब जलाया गया, तपाया गया और खंबा पूरा लाल हो गया। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है। बोले हमारा भगवान हर जगह है। और खंबा तपाया गया और कहा आज इसको हम खुद अपनी तलवार से मारेंगे। दुनिया में यही तो बदनामी होगी, एक बाप ने अपना सगा बेटा मार दिया। बदनामी के लिए सह लेंगे, लेकिन अपने भाई के दुश्मन का जो मेरा नाम लेता है वो हम सह नहीं पाए। खंबा लाल किया, ध्रुव से कहा जाओ खंबे के पास। ध्रुव प्रहलाद, थोड़ी भूल चूक हो जाती है भैया। प्रहलाद उस खंबे के पास पहुंचे, क्यों, ध्रुव का नाम बार बार इसलिए रात दिन में ध्रुव की कथा कही थी, दिन में कही थी, शाम के लिए। और बुद्धि इसलिए और चकरा रही है, आज भक्त भी जन ज्यादा है तो इसलिए अंदर से बहुत प्रसन्न हम हैं, तो इसलिए और दिमाग इधर उधर कट जाता है। तो आज खंबे के पास प्रहलाद पहुंचे। जब खंबा लाल है और पास में पहुंचे तो डरते हैं, बोले हम इसे पकड़ेंगे तो जल जाएंगे। भगवान ने सोचा भक्त हमारा डर रहा है, तो भगवान एक चींटी का रूप रखकर उस खंबे पर रेंगने लगे। भक्त ने सोचा, प्रहलाद ने सोचा जब ये चींटी नहीं मर रही है तो हम कैसे मर जाएंगे। बड़े प्रेम से पकड़ लिया, राम राम। नहीं जले तो एक सैनिक से कहा इसका हाथ पकड़ के मेरे सामने लाओ और बोले तेरा राम कहाँ है, मुझे ये पहले बतला। बोले जीवन का जाम समाप्त हुआ,
बोले जितना तुझे जीना था उतना जी लिया, अब सुन। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदलावे धुन का जाम का। दीवाना हमें तुमने जब बता दिया कि ओ राम नाम के दीवाने बतला दे तेरा नाम कहाँ। बहुत सुंदर पिताजी, आज तो आपने अपने मुख से खुद अपने बैरी का नाम ले लिया और हमें दीवाना बता दिया। तो सुनो, हम में भी है तुम में भी है, इस तलवार में है खंबे में है। उधर तो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं क्या, हरे व्यापा के सर्वत्र समाना, प्रेम से ब्रिगाटे होते भगवाना। कहते हैं भगवान हर जगह है, कण कण में है, लेकिन प्रेम होना चाहिए तो वहीं प्रकट हो जाएगा। जब इतनी बात सुनी और तलवार निकाली, बोले खंबे में है तो आज हम इसके लिए देख लेंगे। और तलवार जैसे ही खंबे पे चलाई और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, सच्चे दरबार की। तो क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने तलवार पकड़ के फेंक दी और उसे अपनी गोद में ले लिया। जब गोद में ले लिया, हिरण्यकश्यप हंसने लगा, हा हा हा। बोले तुम मुझे क्या मारोगे कि क्यों? तो वो बोला भीतर था और न बाहर था, पकड़ा पने की गोटे रे पर, पकड़ा पने की गोटे रे पर, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया तुझको गोदी पर। दिन में ना मरे रात में ना मरे। अरे मूर्ख, जरा ध्यान से देख, ना रात है ना दिन है, दोनों बेरा
है। बोले फिर भी हम नहीं मरेंगे कि क्यों? हमने वरदान मांगा था, ना नर से मरे ना किसी जीव से मरे। बोले अरे दोस्त जरा ध्यान से देख, ना मैं नर हूं और ना पशु हूं। जब देखा ध्यान से, सिर शेर का है और पूरा शरीर मनुष्य का। फिर भी वो हंसने लगा, बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा कि क्यों? कि मैंने वरदान मांगा था कोई हम हथियार ना व्यापे। कि जरा ध्यान से देख, हमारे ये पंजों के नाखून किसी हथियार से कम नहीं है। इतनी बात कह के और पेट पे नाखून रखे और पेट फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, सच्चे दरबार की। इस प्रकार से आज भगवान ने एक राक्षस का वध कर दिया। वध करने के बाद नरसिंह भगवान ने उसका लहू सब पी लिया, मुंह लाल लाल हो गया। लाल लाल होने के बाद इतने क्रोध में हैं, सब डर रहे हैं। लक्ष्मी माँ तक डर रही है और भक्त प्रहलाद से कहा लक्ष्मी माँ ने कि बेटा जाओ आप ही परमात्मा को शांत करोगे। जैसे ही आज भक्त गए हैं नरसिंह भगवान के पास, तो नरसिंह भगवान ने आज भक्त के लिए गोद में ले लिया, अपने जीभ से पूरा शरीर चाट डाला। चाट के अपने गुस्सा। इस प्रकार से ये कथा होती है। और उधर सुखदेव जी राजा परीक्षण के लिए समझाते हैं, क्या छाया दिन तीनों लोक हैं, एक साथ जयकार, पर न आ सका सामने कोई भी सरदार। और समय बीतता गया और आज भक्त के लिए भगवान ने राजपाट दे दिया। जो सेना थी वहां की, वो सब भगवान की भक्त बन गई। इस प्रकार से भगवान भक्त का मिलाप होता है। बोलिए भक्त भगवान की जय। सच्चे दरबार